चलिए तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम जी 467 में। तो चलिए आज लेकर आए हैं हम कांस्टेबल जेडी 25/11/2021 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दर्शन दिवस जो है नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 1920 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो ये राष्ट्रीय अनुमान जारी किए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो धारा 22 के तहत। आप लोग देखते चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, देखते हैं आगे क्या है। देखिए, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन, प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको फिनोलॉजी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता 354 किससे संबंधित है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने से उस महिला उस पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये वायसराय था आर्य समाज के समय। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका कौन सा है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? इसका नाम है निमोसिल। मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर पर्व था। इसे किस प्रकार मनाया जाता है? प्रत्येक शासक को तैमूर एवं स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्मा रादुकानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, वो कहाँ की रहने वाली है? तो एम्मा रादुकानु ये यूके की रहने वाली है, यूनाइटेड किंगडम की। देखते हैं आगे। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी से है। बड़ी संख्या में गहरी नलियों घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहता है? बाइडलैंड स्थलाकृति। गहरी और घाटी वाले क्षेत्र को बाइडलैंड स्थलाकृति। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में क्या था? पुर्तगाली वायसराय था। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रेड्यूड कैनाल कहा जाता है? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रेड्यूड कैनाल कहा जाता है? तो ये कनाडा में है। रसायन सिरका के रूप में कौन सा जाना जाता है? रसायन सिरका के रूप में सिरका अम्ल जाना जाता है। किसने अक्टूबर 2020 में कैंटलेस कनेक्शन नामक अपना नया ब्रांड अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंटलेस SBI कार्ड। आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है? जो गीता रहस्य है यह कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल में, और भागवत गीता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के राइटर बाल गंगाधर तिलक। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति के बराबर हिस्सा मिल सकता है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 के तहत। किसके ऑक्साइड में लेटराइट मिट्टी खराब हो जाती है? ये सिलिकॉन के ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी खराब हो जाती है। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, अपने भी पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है। चंडिल जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? चंडिल बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ? केरल में। उड़ीसा राज्य का धेनुका किस प्रकार एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? धेनुका जो है कार्डोफोन है। आगे देखते हैं। मन मुस्कान की मार नामक पुस्तक, ये इम्पोर्टेंट है। मन मुस्कान की मार आशुतोष राणा की है पुस्तक। देखिए आगे क्या है।
तेजिंदर सिंह तूर भारत के किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? ये गोला फेंक के खिलाड़ी है तेजिंदर सिंह तूर। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन वस्तुओं में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारावी। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। ये जो है क्वेश्चन भास्ट कर देता है, नूरजहां का जगह पर मेहरुनिसा नाम दे देगा तो लड़के घबरा जाते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, नूरजहां का नाम ही मेहरुनिसा था। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलें सामान्यतः फल सब्जी सजावटी पौधों से संबंधित है? इसका राइट आंसर बागवानी हो जाएगा। ये देखिए, कौन सी नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग करती है? राजकोषीय नीति। कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और इसे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैती। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। चाय बागान को कितना तापमान नुकसान पहुंचा सकता है? चाय बागान जो है 35 डिग्री से अधिक तापमान रहेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। नील नोगत्रि एक कंसर्ट पियानो वादक हैं। भारत के में किसका संस्थापक है? ये शिलांग चैम्बर चोइर का संस्थापक है। राइट आंसर शिलांग चोइर चंपाक। संविधान 126वें संशोधन विधेयक 2019 के उद्देश्य कब तक अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जारी रखते हुए भारत के संविधान संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशित चरित्र को बनाए रखना है 25 जनवरी 2030 तक। कौन लेटर्स टू मदर पुस्तक का लेखक है? लेटर्स टू मदर जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। फारसी इतिहासकारों ने मुसलमान सल्तनत का वर्णन किस रूप में किया है? फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत कब लागू हुआ? 2004 में, जुलाई 2004 में। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1934 में। इसका राइट आंसर 1934 तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 में हुआ था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ है मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। चलिए तो आगे देखते हैं। ये जो है एक पेज खत्म हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हम आगे देखते हैं क्या क्या है। भारत में अनियमित जमा योजना भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम कब से लागू हुआ? 2019 से। घाट प्रवाह किस नदी की सहायक नदी है? जो घाट प्रवाह है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़कर 25 लाख तक हो गई है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी कहा जाता है। सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? जो सेबी का मुख्यालय है किस शहर में स्थित है? मुंबई में। सभी लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। शिशुओं के जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? शिशु के जन्म जब लेते हैं तो जानुका हड्डी जो होता है उसमें नहीं होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? भानुभक्त आचार्य जो है ये रामायण के नेपाली भाषा में अनुवाद किया था भानुभक्त आचार्य। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। एंजल ट्रम्पेट फूल कब खिलता है? एंजल्स जो ट्रम्पेट फूल है ये रात में खिलता है। कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? रघुराम जी राजन।
ये सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिज्म की पुस्तक के लेकर रघुराम जी राजन, और एक आई डू व्हाट आई डू के लेकर यही है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ये ईंट को ले गए थे रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उस समय। उत्तराखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड 9 नवंबर को आज़ाद हुआ था, इसलिए स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर 9 नवंबर हो जाएगा। किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपेटर भी कहा जाता है? तो ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है, इसको नॉर्वेजियन साल्टपेटर भी कहा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियम साल्टपेटर। कौन से हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ खेली जाती है? तो जो खैराती है, ये तलवारों के साथ खेली जाने वाली नृत्य शैली है। राइट आंसर खैराती। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो ये भारत की थी 2018 में। समांतर गर्म महासागरीय धाराओं किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? ये भूमध्य रेखा की ओर। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो ये एक राज्य की सीमा, ये तो सभी लोग जानते होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? 352 के तहत। 352 के तहत सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छुड़ाकर। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सिंग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया? शांतनु दास को। अमूल कहाँ से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश के में श्वेत क्रांति लाया? जो अमूल दूध है जो गुजरात में था, यही जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? ये निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती। सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि ठोस में, स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? कनकलता बरुआ जो है ये असम की रहने वाली थी। किस विटामिन की कमी से बच्चों को सुखार होता है? विटामिन डी की कमी से, और जो नौजवान में होता है रिकेटस रोग हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए दोस्त, कितना मेहनत हो रहा है आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? ये शिव संप्रदाय से जुड़े एलिफेंटा में। लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है, मेघालय से। लाहो मेघालय से संबंधित है। ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से। तो ये तो उतना मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 20 का करंट है। आगे बढ़ते हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो जीव संततियों को जन्म देती है? इसको जरायुज कहा जाता है। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जरायुज। कौन कौन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण की सहायता प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी ऋण समितियाँ, कृषि व्यापारी, ये जो है ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए, जो गलत लगे आप लोगों को जो मांग करना है कमेंट में कर सकते हैं, हम देख लेते हैं। कौन सा आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण है? मुहाना। किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और उप महाद्वीप के संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जाने वाला पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? विष्णु नारायण भातखंडे। भारत के संविधान के कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? इसका नाम हो जाएगा संसद में गणपूर्ति यानी कोरम। भारत के संविधान के कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो संसद में गणपूर्ति।
छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। उत्तराखंड का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ये सिंहली है, जो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित जो तैयार किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? जायंट अफ्रीकन स्नेल। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूहिक की लड़ाई में किससे हार गए? जो दारा शिकोह हैं, सामूहिक लड़ाई में किससे हार गए थे? औरंगजेब से। लाला लाजपत राय किस समाज के एक सक्रिय सदस्य थे? ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। देवनाइस में भारत की शिशु दर कितनी थी? 28.3%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अनदेखा करके चलिए। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव, जिसे पलासी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी किनारे है? तो ये राइट आंसर दिया है हुगली, बट हुगली तो नहीं होगा, ये गलत दे दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी, भागीरथी किनारे है, याद रखिएगा। ये गलत आंसर दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा इसको कट करेंगे हम। भागीरथी भागीरथी किनारे स्थित है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड शिल्प मेला फरवरी में आयोजित किया जाता है। हरियाणा में जो सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है वो फरवरी में लगता है। मधु के लिए मधुमक्खियों छत्ते का पालन कर रख रखाव एपी कल्चर में होता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी और सेरी कल्चर में रेशम के कीट। ओके, याद कर लीजिए, दोनों ठीक क्वेश्चन है। राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हम आपको और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहीं पे रहते हैं। चलिए धन्यवाद। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हम भी खुश रहें और जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।